आपका स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे और ये बिल्कुल जीरो से है। हम ट्रांसलेशन समझेंगे, ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे आज के इस एपिसोड के माध्यम से इज एम आर का प्रयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग समझेंगे। एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो समझेंगे। एन इजी इंग्लिश ग्रामर गाइड विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रेजेंटेड बाय प्रकाश सर के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। देखेंगे कि एम का प्रयोग कहाँ होता है, इज का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे हम बनाएंगे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। एम का प्रयोग कहाँ होगा, इज का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो समझने की ज़रूरत है कि हम इंट्रोडक्शन है, हम जानेंगे कि कैसे हम जो है ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है रहे, अगर किसी भी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है रहे तो मुख्य क्रिया के रूप में होता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम का प्रयोग, इज का प्रयोग और आर का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार से एम का प्रयोग, इज का प्रयोग और आर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखने का प्रयास करेंगे, कुछ उदाहरण आगे हम देखेंगे और उसके नियम दिए गए जिसको समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि ही के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं। यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। नाम के साथ, जैसे राम है तो राम के साथ क्या लगाएंगे, तो आप इज लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, राम के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यही समझेंगे कि कहाँ पर इज का प्रयोग होगा, कहाँ पर एम का प्रयोग होगा और कहाँ पर आर का प्रयोग होगा। कि वाक्य के अंत में अगर जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो, आई एम ए टीचर, तो आई के साथ क्या लग रहा है, एम लग रहा है। आप एक शिक्षक हो तो क्या, यू आर ए टीचर, तो आपका कि यू हो रहा है और यू के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। वह एक शिक्षक है तो क्या होगा, ही इज ए टीचर, तो ही के साथ क्या लग रहा है, इज लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ही के साथ इज का प्रयोग, नाम के साथ इज का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसको बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यही मेन है। देखिए फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के साथ क्या लगा, एम लगा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन इसी का प्लूरल हो गया, आई का प्लूरल वी होता है, तो वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। सेकेंड पर्सन यू है तो यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, आप खुश हो, तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। तुम खुश हो मतलब एक का बोध करा रहा है, लेकिन तुम लोग खुश हो तो यू आर हैप्पी हो जाएगा। तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आपका यू आर हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसी का जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जो है वी है आई का। यू जो है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन भी है और सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो या आप खुश हो, और यहाँ पर यू आर हैप्पी का मतलब होता है तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं, ये हो सकता है। थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन क्या है, ही है, सी है, इट है, राम है, ये सब सिंगुलर है, सब ही के से एक का बोध होता है, सी से एक का बोध होता है, इट से भी एक का बोध होता है, राम से भी इट एक का बोध होता है। तो देख सकते आई के साथ एम लगा, यू के साथ आर का प्रयोग, सेकेंड पर्सन यू के साथ आर का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग हो रहा है, और ही के साथ क्या हो रहा है, इज का इस्तेमाल हो रहा है, सी के साथ, इट के साथ और राम के साथ इज का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, ही, सी, इट, राम इज हैप्पी हो रहा है, वह और राम खुश है। लेकिन इसी का अगर प्लूरल बनाएंगे ही, सी, इट और राम का, तो दे हो जाता है, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश है। तो दे के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है, क्योंकि ही, सी, इट और राम का प्लूरल जो हो जाएगा वो दे हो जाएगा। द बॉयज आर हैप्पी हो रहा है, लड़के खुश हैं। तो कह सकते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई एम हैप्पी, और इसी का प्लूरल नंबर में आई का होगा तो वी होगा, वी आर हैप्पी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू का मतलब तुम और आप होता है सिंगुलर में, तो यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, और यू आर हैप्पी का मतलब आप खुश है, दोनों मतलब होता है। इसका प्लूरल भी होता है यू आर हैप्पी, यू का प्लूरल यूए होता है, यू का मतलब तुम होता है और यू का प्लूरल जब यू होता है तो उसका क्या होता है, तुम लोग होता है या आप लोग होता है, तो यू आर हैप्पी आप देख रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर
ही सी इट और किसी नाम के साथ इज का प्रयोग, जैसे ही सी इट राम इज़ हैप्पी, वह राम खुश है, तो यहाँ इज का प्रयोग हो रहा है, ये सिंगुलर में है। अगर इसका प्लूरल यूज करेंगे तो दे का यूज होगा या द बॉयज़ का, तो दे और द बॉयज़ आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं या लड़के खुश हैं। तो ये जो रूल है इसको आपको समझना है, ध्यान में रखना है। ये रूल है जो VVI है, किसी भी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं और कभी भी इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक से बिल्कुल शुरू किए हैं दोस्तों। उदाहरण है हमारे पास, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। कुछ एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल में देखिए, पार्ट 1 है, मैं गरीब हूँ, इसका अंग्रेजी क्या हो रहा है, आई एम पुअर। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। आई के साथ अब देख रहे हैं क्या लग रहा है, एम लग रहा है। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। देख रहे हैं, यू आर वाइज। आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए आप बुद्धिमान हैं, क्या होगा, तो यू आर वाइज होगा। आपसे अगर पूछ दे कोई कि बताइए कि आप लोग स्वस्थ हैं, क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी। आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप लोग स्वस्थ हैं, तो इसका इंग्लिश क्या बनाइएगा, आप बनाइए यू आर हेल्दी बनाइएगा, है ना। आप क्या बनाइए, यू आर हेल्दी बनाइएगा। स्वस्थ का इंग्लिश हेल्दी होता है, बुद्धिमान का इंग्लिश क्या होता है, वाइज होता है, रिच मतलब धनी होता है, क्लेवर मतलब चालाक होता है, पुअर मतलब गरीब होता है। तुम लोग वीर हो तो यू आर ब्रेव हो रहा है, तुम लोग वीर हो तो यू आर ब्रेव हो रहा है। तो आई के साथ एम, वी के साथ आर और यू के साथ आर का प्रयोग किया जा रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, वह पुरुष ईमानदार है तो ही इज़ ऑनेस्ट। वह स्त्री लंबी है तो सी इज़ टॉल। अब यहाँ पर देख सकते हैं, वह निर्जीव मजबूत है तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग। तो आप देखें, इट के साथ इज लग रहा है, सी के साथ इज लग रहा है, ही के साथ इज लग रहा है, यू के साथ आर लग रहा है, आप देख सकते हैं सेंटेंस में। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा पार्ट है, उसमें क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इज एम आर का प्रयोग हम देख रहे हैं। रामू दुबला है तो रामू इज थीन, तो रामू नाम है, उसके साथ क्या लग रहा है, इज लग रहा है। वे लोग मेहनती है तो दे आर लेबोरियस है, तो दे के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है, और लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है। लड़के नटखट है तो क्या है, द बॉयज़ आर नटी हो रहा है, तो बॉयज़ प्लूरल है, उसके साथ आर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं आप कि माई फ्रेंड इज सैड जो है, उदास का अंग्रेजी क्या होता है, सैड होता है। नटखट का अंग्रेजी क्या होता है, तो नॉटी होता है। मेहनती का अंग्रेजी क्या होता है, तो लेबोरियस होता है। दुबला का अंग्रेजी क्या होता है, तो थीन होता है। जैसा आप देख रहे हैं, तुम और मैं प्रसन्न है तो यू एंड आई आर हैप्पी है। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो 21 का रूल काम करेगा। जब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों एक साथ हो तो 21 का रूल काम करता है। पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, तो यू एंड आई आर हैप्पी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस ट्रांसलेशन का। अब देखिए कंक्लूजन क्या है कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। इस प्रकार वाक्य में कर्ता के अनुसार एम, इज और आर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हम वर्ब का यूज करेंगे। कह सकते हैं कि आई है तो एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, ही के साथ इसका, ही सी इट और राम या कोई नेम के साथ इसका प्रयोग। एक से अधिक व्यक्ति है तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। दे, वी, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। जो आई के साथ एम का प्रयोग, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी का मतलब क्या होता है, मैं खुश हूँ। जैसे ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।